हेलो दोस्तों। तो आज मैं मेरा पहला एपिसोड लेकर के आया हूँ। अ बेस्ट एपिसोड आई वुड से टू स्टार्ट विथ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और भगवान के नाम से। जैसे आप सेटअप देख रहे हैं, आज मेरा शो होगा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कैरियर और टैरो कार्ड से रिलेटेड कैरियर पर। और मेरे साथ हैं एक्सपर्ट टॉक के लिए मिस अंकिता गोस्वामी। थैंक यू अंकिता जी, जो आपने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। ओवर थैंक टू यू यू। सोलभ जी। पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करता हूँ, आपकी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और ये जो आप सीरीज चला रहे हैं करियर गाइडेंस थ्रू योर एक्सपर्ट, क्योंकि लोगों के मन में बहुत चाहत है चीज़ों को करने की, मगर वो एक्चुअल में ढूंढ नहीं पाते हैं कहाँ से शुरू करें। और अगर आप ऐसे ही फील्ड के लोगों को लेकर के आएंगे जो उन्हें गाइड कर सके, तो इससे अच्छा नोबल कॉज कोई हो नहीं सकता। मैं आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करती हूँ थैंक यू सर। मैम। तो मैम, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, कैसे आपने अपने करियर की शुरुआत करी इन टैरो कार्ड एंड एस्ट्रोलॉजी, और इससे पहले आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? क्या बच्चों को ज़रूरत होती है इस चीज़ को करने के लिए, नॉलेज और एजुकेशन की? सर देखिए, ये जो फील्ड है, ये बेसिकली ऐसे कोई करिकुलम में आता है नहीं किसी भी यूनिवर्सिटी और उनकी। तो मैंने जहाँ शुरुआत की है, तो मैं एमटेक इन नैनो टेक्नोलॉजी में हूँ। और एक साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए ये बहुत मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को बिलीव कर पाना, क्योंकि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी काइंड ऑफ एक एंटी सब्जेक्ट है। फिर भी कुछ लाइफ में ऐसे फेजेस आए जहाँ पर्सनल रीज़न की वजह से जॉब छोड़ना पड़ा। वहाँ इन सब चीज़ों पे इंक्लाइनेशन हुआ और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड चीज़ें गुरु भी मिले, ज्ञान भी मिला और धीरे-धीरे लोगों को गाइडेंस करते-करते फीडबैक्स भी अच्छे मिले। तो ये जर्नी मेरी फिर स्टार्ट हो गई और आज तक कंटिन्यू है। तो आप खुद एस्ट्रोलॉजी को मानती हैं? एक तो आप बताती हैं लोगों को, और एक खुद मानना, क्या आप इस पे बिलीव करती हैं? फ्रैंकली बोलूँ तो स्टार्टिंग में नहीं करती थी। फिर जैसे-जैसे चीज़ें होना स्टार्ट हुई, इंडिकेशंस मिलने स्टार्ट हुए, तो लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ वर्कआउट करता है। जैसे हमारे पास चाँद और सूरज हैं, जो हम सब देख रहे हैं, उनकी वजह से ज्वार-भाटा आता है पानी के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो और ग्रह भी हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। एस्ट्रोलॉजी 100% आपके ऊपर वर्क करती है, आप चाहे मानें या ना मानें। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी को एज अ कैरियर देखना चाहें, क्योंकि आप कितने सालों से कर रही हैं और आपने ना केवल हिंदुस्तान बल्कि अभी रिसेंटली जब मैं आपसे बात कर रहा था, चूंकि आपका बिजी शेड्यूल था, आप दुबई गए हुए थे सेशन लेने के लिए। तो क्या डिफरेंस देखती हैं आप इंडिया और आउट ऑफ इंडिया में? लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी कितनी है? क्या सेम क्वेश्चन इंडिया वालों के जो रहते हैं वही विदेश में रहते हैं, या जो उनके अलग तरह के कुछ ऑडियंस है और यहाँ की अलग ऑडियंस है? देखिए, और दोनों के जो स्टडी रिलेटेड है, एस्ट्रो से रिलेटेड हैं, वो क्या सेम हैं या अलग-अलग हैं इनका पढ़ाई से रिलेटेड? ओके। देखिए सुलभ जी, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि क्यूरियोसिटी हर किसी को है। अपना फ्यूचर जानना एक ऐसी चीज़ है जो इवन कोई भी होगा वो जानना चाहेगा ही चाहेगा। तो सेम है कि इंडिया के अंदर भी लोग फॉलो करते हैं, बाहर भी फॉलो करते हैं। क्वेरीज़ देखिए हर रीज़न के हिसाब से प्रॉब्लम डिफरेंट हैं, तो उनकी क्वेरीज़ डिफरेंट हो जाती है। बट मैंने ऐसा देखा है कि बाहर वाले लोग इसको ज़्यादा सीरियसली मानते हैं। इंडिया के लोगों में थोड़ा-सा इसको लेकर के एक मिथ बनी हुई है कि एस्ट्रोलॉजर सिर्फ़ पैसा कमाता है, जी। पूजा-पाठ करवा देगा। बट मेरी जो रेमेडीज़ भी हैं या मेरा जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, दैट इज़ वो किसी चीज़ में बाउंड नहीं करता है। जैसे हम बोलते हैं रिलीजन बाउंड नहीं है कि अगर आप हिंदू हैं तो ही ये कर सकते हैं। नो मैटर आप किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी ज़ोन से आते हैं, हम आपको उस तरह से ही गाइडेंस देंगे जो आपको हेल्प आउट कर तो जाए। आपने जैसा अभी बोला, उसी से मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि जो लोग मतलब सोचते हैं कि यार ये तो पैसे कमाने के लिए एस्ट्रोलॉजर बन गया, पता नहीं जानते भी हैं कि नहीं। तो ये कैसे लोग पहचाने कि सपोज जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने प्रैक्टिकली भी आपसे कुछ दिन पहले बात की थी, कुछ रेमेडीज पूछी थी और वो वर्कआउट भी हुई, तो मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, अंकिता जी को सच में इस चीज़ की नॉलेज है। तो कैसे इसको, अपन किसी का नाम नहीं लेंगे, बट कैसे पहचाने? और आपने भी जो कुछ बोला कि गुरुज थे आपके, कुछ सही जी, निकले जी। कुछ नहीं, तो कैसे अपने को कैसे पता चले कि ये सही है या ये गलत है? देखिए सबसे पहली चीज़ जो आती है ना, वो एनर्जी कैच करती हैं हमारी बॉडीज़ जो होती हैं। आपको किसी भी लोकेशन में जाने पे ये महसूस हो जाएगा कि मुझे यहाँ पे ईज़ी फ़ील हो रहा है, यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड फ़ील हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप जिन भी लोगों को सर्च कर रहे हैं फॉर द गाइडेंस और फॉर द लर्निंग पर्पज़, आप उनके वीडियोज़ देखिए, आप उनसे पर्सनली बात करने की कोशिश कीजिए। कुछ जगह में बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनलिज़्म आ गया है, जहाँ पे आप डायरेक्ट पर्सन से बात ही नहीं कर सकते हैं। उनकी पूरी टीम बनी हुई है, उनको आपको काफ़ी वो करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ों के उस पे मत जाइए। जहाँ जेन्युइनिटी आपको अंदर से दिल से फ़ील होगी ना, आप उनके साथ कनेक्ट कीजिए। अब इसमें थोड़ा-सा अपन स्टडी से रिलेटेड बात करते हैं
कि जैसे आपकी कौन-कौन से, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है। जी, जी, इसमें जी। टैरो कार्ड भी है, फेस रीडिंग भी है, आपका मेडिटेशन से रिलेटेड भी कुछ टॉक्स होते हैं, कुछ बॉल वाला भी कुछ रहता है मैंने देखा है ना? और बाकी कुंडली से रिलेटेड भी है। जी, तो एक तो आपका एक्सपर्टाइजेशन और जो अलग-अलग फील्ड अगर उनमें भी आप थोड़ा-सा पॉइंट डाल सकें कि जी। किस फील्ड का कैसा प्रोसेस रहता है और किस फील्ड में कैसे करियर बना सकते हैं, कि इज़ अ पर्सन हैज़ टू बी मास्टर ऑफ ऑल एंड नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, या फिर एक किसी में मास्टरी में भी काम चल सकता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज़ द बेस सब्जेक्ट है। उसकी काफ़ी ब्रांचेज़ निकलती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वे है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये डिवाइन गाइडेंस को रिप्रेजेंट करती है कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या-क्या इवेंट हो सकते हैं, उसकी जानकारी मैं कैसे लूँ? ये हेल्पिंग टूल के लिए ही हमने इसको किया है। जैसे अगर आपको टीवी में देखना है तो आपको सैटेलाइट से चैनल्स लगाने पड़ेंगे। आपको एफएम चाहिए तो आपको फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी पड़ेगी। तो यानी हमारे पास अलग-अलग मेथड है कि अगर मुझे वॉइस सुनना है तो मुझे वेवलेंथ चाहिए, मुझे टीवी में देखना है तो सैटेलाइट कनेक्शन चाहिए। सिमिलरली पामिस्ट्री भी ग्रहों की बारे में बताती है, बट हाथ में देखने पड़ेंगे। कुंडली में भी ग्रह होते हैं मगर आपको वो सॉफ्टवेयर जो आपको बना के देता है उसमें होता है। टैरो कार्ड्स के अंदर भी सिमिलरली चीज़ें ही हैं। मतलब देखने का वे बदल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट सबका सेम रह रहा है। अब आपका जो क्वेरी था कि लोग कहाँ से शुरू करें, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसमें एक पूरी लाइफ भी देते हैं ना तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज बहुत डीप है। काफ़ी अंदर तक जाना पड़ेगा और कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। आपको शुरुआत करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले शुरुआत कीजिए इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। टैरो कार्ड्स में क्या होता है कि अगर आप देख पाएँगे तो यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको देखने को मिल रही होंगी। जब आप भी आप अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो उनकी पिक्चर बुक्स होती हैं। पिक्चर्स को देख के हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है, आँखों में पट्टी बाँध के या तो मैं मार दूँ या आपको मार दूँ, ऐसा सिचुएशन में है। अगर सिमिलरली ये कार्ड देखते हैं तो ये कार्ड में आपको दिखेगा एक हैप्पी फैमिली है। तो कार्ड्स को देख कर के आप जल्दी से चीज़ें मैसेज कनेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद अलग-अलग वे हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको आपकी लाइफ की पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर तीनों चीज़ें दिखा सकती है। उसके लिए डीपर अध्ययन की ज़रूरत है और कंसिस्टेंटली आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। अगर ईज़ी वे में है, किसी को सिर्फ़ इंटरेस्ट है और एंटर ही करना चाहता है, तो टैरो के थ्रू जा सकता है, पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू वो उसमें जा सकता है। ये पेंडुलम डाउजिंग क्या होता है मैम? पेंडुलम इसको बोलते हैं कि जिसमें एक क्रिस्टल का नीचे सिस्टम है एंड देन यहाँ पे एक चैन लगी हुई है जिसको हम रॉड कहते हैं। आपको किसी भी चीज़ की नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी कनेक्ट करनी है तो हम इसको डालते हैं एंड ये बिना मेरे हाथ की मूव किए ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जी। ये मेरा हाथ का मूवमेंट नहीं हो रहा है बट ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। क्लॉकवाइज एनर्जी हम पॉजिटिविटी को बोलते हैं। वेरी नाइस। तो आपका जो ये सेटअप है, आपका जो स्टूडियो है, यहाँ पे जो अभी वाइब्रेशन की बात करें तो ये काफ़ी पॉजिटिव है जो ये रीड कर रहा है। ग्रेट। पेंडुलम आपको काफ़ी चीज़ें बता सकता है, डायरेक्शंस बता सकता है, अल्फ़ाबेट्स बता सकता है, कहीं आपका सामान मिसप्लेस हो गया है तो उसके बारे में भी जानकारी दे सकता है, आपकी बॉडी में कोई पेन आने वाला है तो उसके बारे में भी जानकारी दे सकता है कि कौन सा पार्ट अफेक्टेड है। मल्टीपल यूजेस हैं और ईज़ी टू यूज़ है। और फिर जैसे कुंडली वाला जो है वो फैक्टर? देखिए कुंडली के लिए हमारे पास, आपको सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि कुंडली है क्या, जी। ठीक है? एस्ट्रोलॉजर और कुंडली जो है, एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो कुंडली रीड करता है, ठीक है? कुंडली बनी कैसे? हम सब की लाइफ में कहीं ना कहीं पास्ट के कुछ कर्माज हैं जिनका हिसाब किताब करने ही हमारा बर्थ और रीबर्थ का कॉज बनता है। आपने पास्ट लाइफ में जो भी काम किए हैं उसके हिसाब से, जिसको हम प्रारब्ध कर्मा बोलते हैं, उसके हिसाब से आपका जो डेट है, प्लेस है और स्थान है और टाइम है ये फिक्स है। उसी समय पे आप पैदा होंगे, उसी लोकेशन में पैदा होंगे और उस समय जो स्काई की कंडीशन है कि प्लैनेट कहाँ कहाँ बैठा है वो आपकी कुंडली होती है। मतलब ये चीज़ वो है जो 60% या 50% तो आपको भोगनी ही पड़ेगी कुछ भी करके, अच्छा। ठीक है? अच्छा, ओके। तो मैम ये जो वास्तुकला है, क्या वो भी एक आपका एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है या एक डिफरेंट सब्जेक्ट है? जस्ट क्यूरियोसिटी से पूछ रहा जी, हूँ जी, मैं। जी। एस्ट्रोलॉजी पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है? वास्तु होता है कि जिस लोकेशन में या जिस हाउस के अंदर मैं रह रही हूँ, जी। जिस फैक्ट्री में मैं काम कर रही हूँ, जिस ऑफिस में मैं बैठती हूँ, वहाँ की भी कुछ वाइब्रेशन है।
तो जब मुझे पर्सनल इफेक्ट देखना है तो मुझे एस्ट्रोलॉजी करना है। ओके। बट मुझे स्पेस का एफर्ट देखना है कि मेरे लिए ये जगह सूटेबल है भी या नहीं, मुझे यहाँ घर बनाना भी चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, उस चीज़ के लिए मुझे वास्तु देखना पड़ेगा। ओके। तो मैं देखता हूँ कि अभी आपने कुछ कोर्स आप खुद भी चलाते हैं एंड सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, तो जी। थोड़ा आप अपने कोर्सेज के बारे में बताएं मैम। देखिए, हम लोगों के पास भी इस चीज़ को लेके काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल है। उसके अंदर बात करें तो सारे के सारे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी मेरे ही थ्रू। एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज हैं जिसको हम डिकोड लाइफ बाय एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। टैरेट जर्नी विथ अंकिता गोस्वामी हैं जहाँ पे हम टैरो का डीपर मीनिंग सिखाते हैं। देन आपके पास न्यूमरोलॉजी के काफ़ी कोर्सेज हैं, पेंडुलम डाउजिंग है, नॉट मैजिक है कि जैसे आप मौली बांधी हुई है, मैंने अभी आपको देखा रेड कलर का थ्रेड बांधा है, तो थ्रेड्स के थ्रू भी आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप उन्हें पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सिम्बॉल्स होते हैं, कोई यंत्रास होते हैं, इनके बहुत सारे कोर्सेज हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज भी हैं जो कि आप हमसे सीख सकते हैं। सारी गाइडेंस इस वे में आपको प्रोवाइड की जाती है कि आपको प्रोफेशनली अगर आप मेरे कोर्सेज के करने के बाद यू आर प्रिपेयर्ड इनफ कि आप अपना सेटअप शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो बहुत सारे पैनल्स हैं जहाँ पे मैं आपको रिकमेंड भी करती हूँ कि जो बच्चा हमसे सीख के गया है तो दैट इज़ आवर ड्यूटी कि उसको पहले तो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जाए, उसको सारे तरह से प्रिपेयर किया जाए कि हाउ टू हैंडल योर क्लाइंट, और उसके बाद इन सब चीज़ों में खुद का प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, नियति और जो यूनिवर्स है उसके नेचर के साथ में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो आपके ऊपर नेगेटिव कर्मास नहीं जनरेट हो, इसके लिए भी हम प्रैक्टिसेस उनको सिखा के रखते हैं। क्योंकि अधूरे ज्ञान के साथ हम चीज़ों में लोगों को नहीं एंटर करवा सकते हैं। तो अगर आप मेरे से सीखते हैं या कोई भी व्यक्ति मुझसे सीखता है तो मैं उसको सारे प्रो कॉन्सेस लिमिटेशन के साथ में गाइडेंस देती हूँ, और इस वे में उसको प्रिपेयर करती हूँ कि वो या तो जॉब कर ले या वो खुद का सेटअप कर ले। ओके। तो कोई टिप्स या कोई ऐसे जेनरिक सॉल्यूशन आप हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको बताना चाहें? डेफिनेटली लाइफ में बहुत सारे लोगों को रहता है कि लाइफ के अंदर एक तो सबसे बड़ा नेगेटिविटी का इशू यस। रहता है। क्योंकि हम जहाँ पे भी जा रहे हैं ना, नेगेटिव न्यूज़ हो रही है, बैक बाइटिंग चल रही है, लोग जेलस हो रहे हैं एक दूसरे से। तो इस सिचुएशन में आपको खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है। उसके लिए क्या आप कर सकते हैं, आप रात को जब भी सोते हैं उससे पहले आप सॉल्ट ले लीजिए, जो भी टेबल सॉल्ट आपके घर में है, टाटा नमक या जो भी आपके पास है, आप उससे हैंड वॉश कीजिए या पानी में घोल करके हाथ और पाँव धो करके सोइए। एंड अगर आपको मनी अट्रैक्ट करना है, दूसरा चीज़ होता है कि लाइफ में मनी करेक्ट। तो चाहिए ही चाहिए, उसके लिए आप क्या कीजिए, सुबह उठते ही सबसे पहले चीनी से हाथ धोना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग कर देता है, और वीनस स्ट्रॉन्ग होते ही लाइफ में लग्जरी, पैसा, हैप्पीनेस वो सब आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये 2 रेमेडीज़ जो हैं जनरली कोई भी कर सकता है, उसका चार्ट में कोई भी कॉम्बिनेशन हो उससे फ़र्क नहीं वेरी पड़ेगा। गुड। बिकॉज ये नेगेटिव एनर्जी का तो मैं भी मेरी हर टॉक में लोगों से बोलता हूँ कि स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, बिकॉज नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होने से हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। डेफ़िनिटली, तो क्या डेफ़िनिटली। एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड अपने को इन सिचुएशन से भी बाहर निकालता है? डेफ़िनिटली। जैसे डिप्रेशन जैसी कोई अगर देखिए, बीमारी हो? टैरो रीडिंग में क्या है कि लेट्स सपोज़ अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे सारे कार्ड क्लोज़ हैं। जी। बट यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लाइंट से पूछा कि आप मुझे कोई भी कार्ड उठा के दीजिए, तो आप इन क्लोज़ कार्ड में देख तो कुछ भी नहीं पा रहे हैं। आप क्या करेंगे? लेट्स सपोज़ आप ही एक कार्ड निकालिए। सो आपने ये जो कार्ड उठाया है, अगर हम इसकी बात करें, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कप, ठीक है? इसमें एक पर्सन है जो कि अचीवमेंट्स लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है? एंड यहाँ पे सिचुएशन क्या है, आप ऑलरेडी अचीवमेंट ले चुके हैं, ऐसा नहीं अचीवमेंट नहीं है, बट थोड़ा-सा ये कार्ड क्या बोलता है, नॉन कोऑपरेशन। द पर्सन इज़ सिटिंग लाइक दिस। अभी मैं आपको नाश्ता ऑफ़र करूँगी, तो अगर आपको नहीं खाना है तो आप ऐसे बैठेंगे, है ना? तो ये कार्ड यही बोलता है कि आप में जो एक्सेप्टेंस है चीज़ों को लेकर के वो थोड़ी कम है। क्योंकि आपको लगता है कि नो, माय नॉलेज इज़ बियॉन्ड योर नॉलेज, मेरी नॉलेज आपसे थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपके क्वालिटी का ही ये कार्ड निकलेगा। ओके। तो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। यू अचीव्ड समथिंग, बट आपकी ग्रोथ यहाँ से और भी ज़्यादा आएगी। उसके लिए आपको थोड़ा-सा अपनी चीज़ों को और ओपन करना चाहिए, न्यू थिंग्स को और सीखना चाहिए। तो ये आपकी एनर्जीज़ को ही कैच करेगा। आपके मन में जो चीज़ है ना, वहीं पे ये कैच करेगा। ओके।
दैट्स रियली गुड। अच्छा, अब आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए मैम कि कैसे कोई ऐसा सिचुएशन आया हो जहाँ पे किसी क्लाइंट ने आपको क्योंकि दोनों प्रकार के सिचुएशन आई होंगी, जैसा कि आपने अभी बताया कि एक जगह तो होगा कि आपको थोड़ा संभल के बात करनी पड़ेगी, एक जगह होगा कि वो बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ करेगा, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं ना कि लोग हुँ, 10 जगह हो सकता है पहले चेक करके आए हों और जी, आप पे जी। वो चेक लिस्ट चेक करने के लिए उन्होंने पूछा हो। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आप पब्लिकली शेयर करना चाहेंगे विदाउट नेमिंग समवन? नो, नो, डेफ़िनेटली, क्यों नहीं। देखिए क्या होता है कि पहले जो लोग होते हैं ना, वो बिलीव नहीं कर रहे होते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है? एंड जार जगह जब वो पूछ के आते हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, तो एंड वो प्रोबेबिलिटी कि 3 यस, 2 नो, तो हुँ, गोज़ विथ यस, हुँ, ऐसा उनका नेचर है। बट मैं आपको और आपके व्यूअर्स से भी यही कहूँगी कि देखिए, सबसे पहले तो ट्रस्ट एंड बिलीफ अगर आपके पास जिसके पास भी है ना, आप उसके साथ ही जुड़िए। क्योंकि आप ऐसे अगर मल्टीपल जाएँगे ना, तो आप ही कन्फ्यूज़ होंगे, एज़ सच कुछ नहीं होगा। बहुत रिसेंटली ऐसा एक केस था कि किसी का हमने सोल कनेक्ट किया था। द पर्सन जो की जो मदर थी, वो एक्सपायर हो गई थी एंड वो अमेरिका से वो आ ही नहीं पाया था। एंड उसको था कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, बट ड्यू टू इतना डिस्टेंस इतना है कि मैं पहुँच ही नहीं पाया जब तक वो गई। तो वो उनका मैसेज क्या था? एंड हमने ड्रॉ किए कुछ कार्ड और एग्जैक्टली वही कार्ड आए जो उनके घर की सिचुएशन थी। तो वहाँ पे उस बंदे ने बोला कि पहले तो मुझे बिलीफ नहीं था, बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए क्योंकि उनकी जो सिस्टर है ना, शी इज़ ब्लाइंडली फेथ ऑन दिस कार्ड। तो उन्होंने भेजा कि नहीं, तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करना चाह रही थी, तुम जाके पता करो। तो ये एक था कि जो पर्सन नहीं है, हमने उनकी एनर्जीज भी कनेक्ट की और उनको वो मैसेजेस मिले जो वो देना चाह रही थी। ओके। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा लगा जो आपने बहुत सारी टिप्स दी और बहुत सारे बताए। एट एंड अगर आप कोई फाइनल टिप देना चाहें और कोई, जैसे कि आपने बोला कोर्सेज तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे आप भी सिखाती हैं, क्या कोई जैसे क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ ने डिफरेंट डिफरेंट या कॉलेजेस ने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जी, चालू कर दिए हैं, तो क्या इसमें भी कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि अपन फॉरेन की तो हम्म, अभी बात नहीं कर सकते, अगर फॉरेन के बारे में भी आपको पता है तो आप बताइए। तो लास्ट में अगर हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहें आपके थ्रू, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, कि जी, अगर कोई ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं अपार्ट फ्रॉम द एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट्स, जो जैसे कि आपका है या कोई और किसी का हम्म, भी है, वो सब पे डिपेंड करेगा कौन किसका लेना चाहे, जी, जी, तो जी। अगर कोई आपको पता है और आप जब बताना चाहें जहाँ से वो पढ़ सबसे सकते हैं। पहले तो आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जी। क्योंकि आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं, पहले ये जानना ज़रूरी है। इसमें प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा फील्ड है जो आप नहीं चूज़ करते, भगवान आपको चूज़ करता है, क्योंकि इसका जो कॉज़ है, ये बहुत बड़ा है कि मैं आपको आपकी प्रॉब्लम में से निकालूँगी। तो ये मेरे लिए, और मैसेजेस को रीड करने का, जैसे आप कोई जर्मन में कोई चिट्ठी आई है और आप जर्मन लैंग्वेज जानते हैं, तो आप उसको डिकोड करके मुझे बता सकते हो, ट्रांसलेट करके मुझे बता सकते हो। तो वही काम हमारा लोगों का होता है। और आपको एक चीज़ ये भी बतानी ज़रूरी है कि व्हाट एन एस्ट्रोलॉजर कैन डू। एस्ट्रोलॉजर आपका भाग्य नहीं बदलेगा सर, पहली बात तो ये। ग्रेट। क्योंकि लोगों के मन में है कि जी। आप दुनिया को ज्ञान दे रहे हो, आप अपना भाग्य क्यों नहीं बदल सकते हो? तो हम सबकी एक लिमिटेशन है। और इसको मैं हमेशा एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि लेट्स सपोज़ एक ट्री है, जिसमें हमने एक बकरी को बाँध रखा है। तो जितनी रस्सी है, वो उस चारों सर्किल पे उस चारों ओर घूम सकती है। एस्ट्रोलॉजर क्या करता है कि लेट्स सपोज़ एक बकरी इधर खड़ी है और वो कह रही है मेरे पास घास नहीं है। तो मैं जो वो सर्किल है जिसमें आपकी क्राइटेरिया कि आप इस सर्किल पे घूम सकते हैं, अगर उसके बैक साइड में लेफ्ट साइड पे भी कहीं पे भी घास है, तो वहाँ पे मैं बोलूँगी कि गो टू दिस डायरेक्शन, यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। तो पहली चीज़ तो ये कि एस्ट्रोलॉजर भाग्य नहीं बदलेगा। आपको ये मानना पड़ेगा आपकी जो लिमिटेड सोर्सेज हैं उसमें से मैक्सिमम हम क्या फैच करवा सकते हैं, या जो नेगेटिव होने वाला है उसको मिनिमलाइज कैसे कर सकते हैं, वो हमारी ड्यूटी होती है। एस्ट्रोलॉजी में आपको अगर करियर बनाना है तो सबसे पहले आपका इंक्लाइनेशन आना चाहिए। अंदर से एक तीव्र इच्छा आनी चाहिए कि मुझे इन फील्ड में जाना है। हर कोई इसमें डिराइव्ड भी नहीं होगा, उसकी इच्छा भी नहीं होगी। तो अगर आपको लग रहा है मन से कि नहीं, मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, तभी आप इस कोर्स में आइए। देखा-देखी में मत आइए, टू बी वेरी फ्रैंक। कोर्सेज़ आपको हज़ार अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, बट आप अगर जानना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में उदयपुर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्सेज़ करवा रही हैं। ऑल इंडिया फेडरेशंस की कोर्सेज़ भी रन हो रहे हैं, वैदिक विद्याज़ हैं वो भी करवा रही हैं। बहुत सारे चैनल्स जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो करवा रही हैं।
इंडियन और अब्रॉड वाली यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंस जो होता है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सिखा रही होती है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी थोड़ा डिफरेंट सन बेस्ड होती है और हम जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं वो मून बेस्ड होती है। ओके। तो वो क्या है, साल भर का डिफरेंस, मतलब उसमें क्या होता है, हर महीने में सन एक राशि में रहता है, तो उनके जो प्रिसीजन है ना वो मंथली बेसिस पे होते हैं और हमारा नक्षत्र बेस पे होता है। नक्षत्र से करते ही हम बहुत उसको प्रिसाइज कर देते हैं, दिनों में ले आते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है दैट इज मोर डीपर देन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। ग्रेट। तो एंड नोट पे मेरे को एक ये क्वेश्चन आया और इट इज़ गुड कि अपनी बात चल रही थी, तो एंडिंग रिमार्क के तहत कि ये जो अपन अभी बात कर रहे थे ना इंग्लिश और हिंदी, तो एक तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में कैसे सीखा जा सकता है, और दूसरा ये जो इंडियन कैलेंडर होता है और एक जो जनरल 1 तारीख से लेके 1 जनवरी से दिसंबर 31 तक का रहता है, इन दोनों में क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू डिफरेंस आ जाता है या वो डिफरेंस इस विद्या पे कोई फर्क नहीं डालता? देखिए, हिंदू कैलेंडर जो है वो तिथि बेस्ड होता है और तिथि चंद्रमा के ऊपर डिपेंड कर रही है। आप देखते होंगे चंद्रमा पूर्णिमा में बड़ा होता है, अमावस्या पे खत्म हो जाता है। तो इसका जो मूवमेंट है ना ये तिथि बना रहा होता है कि हम सन और मून एक दूसरे से कितने अपार्ट हो रहे हैं या कितने क्लोज आ रहे हैं, ये तिथियां बनाती हैं। वेस्टर्न जो कैलेंडर है, जो संडे वाला जो जी। सिस्टम में चल रहा है, बेसिकली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम हिंदू कैलेंडर। अच्छा। जो संडे मंडे ट्यूसडे हुआ है ये हिंदू कैलेंडर से ही हमारा निकला हुआ है। तो मतलब वहाँ पे क्या है ना कि प्रिसीजन इतना ज़्यादा नहीं है, वी आर फॉलोइंग, क्योंकि जब इंग्लिश लोग आ गए थे, हम लोग गुलामी में थे, तो उन्होंने हमारे सारे ही ऑफिसेज में वो कैलेंडर बना दिया। बट बेसिकली अगर आप किसी भी व्रत त्योहार पूजा मुहूर्त की बात करते हैं तो हिंदू कैलेंडर ही वहाँ पे यूज आता है। वेरी नाइस। तो इसी के साथ हम अपने इस टॉक को एंड करते हैं बिना ऑन अ थैंक नोट कि थैंक यू अंकिता जी, आपने बहुत अच्छी हमारे को इस जानकारी दी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, टैरो कार्ड से रिलेटेड, और क्यों ना इस एंड नोट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड बनाने के लिए मैं भी मेरा कुछ जान लेता हूँ। जैसे एक तो आपने कार्ड निकलवाया, क्या जी। कुछ आप मेरे बारे में निकालना चाहेंगी? लेट्स होप कि ऐसा कुछ ना निकले जो पब्लिकली बता ना सके, बट लेट्स सी अगर कुछ निकलता है। लेट्स डेफिनेटली गिव मी 2 more कार्ड्स। बेसिकली ये जो कार्ड्स निकले हैं जिसमें फर्स्ट कार्ड है कि आपकी जो ग्रोथ है दैट इज़ गोइंग वेरी फार, बहुत दूर तक जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपीरियंस पर्सन है जो रास्ता दिखाता हुआ जा रहा है। तो आपका ये जो पॉडकास्ट या जो ये आप गुड कॉज कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को दिखा रहे हैं लाइट, थैंक यू। जो कि अंधेरा है दुनिया में, जहाँ पे आपकी गाइडेंस के थ्रू, आपकी लाइटनिंग के थ्रू लोगों की लाइफ एनलाइटेड हो रही है। सो दिस इज़ योर कार्ड। एंड ये कार्ड कह रहा है आने वाले टाइम पे जो आपका जो ये पॉडकास्ट है, आपका ये जो करियर है दैट विल ग्रो और चेरिश करने वाला है। हैप्पीनेस है, अचीवमेंट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे रेनबो बन रहे हैं। तो रेनबो क्या होता है, सक्सेस का मीन होता है। तो आपकी ये जो जर्नी है ये डेफिनेटली बहुत अच्छी जाने वाली है। कार्ड के अंदर अगर हम बात करें तो 10 नंबर का कार्ड है जो कि आपके सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सूर्य की किरणें दुनिया में हर जगह फैलती हैं, हमारी भी ब्लेसिंग आपको यही रहेगी कि आपका पॉडकास्ट भी हर घर में हर बच्चे तक पहुंचे, जिससे वो अच्छे से अच्छा करियर ऑप्ट कर सके। सो लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माय थैंक यू साइड। मैम। सो होप गाइज आपको पसंद आया हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो और मैं इसका एक जरिया बन पाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से मुझे प्यार देते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लास्ट में मैं मैम से एक एंड नोट लेना चाहूँगा। ओवर टू यू मैम। सो सभी लोगों को मैं यही बोलूँगी कि करियर फील्ड अब के टाइम पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो आपकी इच्छा क्या है उसके हिसाब से, आपकी इस दिल की ख्वाहिश क्या है उस हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। गाइडेंस आपको तभी अच्छी मिलेगी जब आप उसको कीनली जानने के लिए उत्सुक होंगे। सो सही चुनिए, अच्छा कीजिए और लाइफ में बहुत ग्रोथ कीजिए। और आपसे कैसे जुड़ सकते हैं मैम, वो भी बता दें जी लास्ट। बिल्कुल, आप मेरी वेबसाइट है ज्योतिषतत्वम.com, उससे उसके अंदर जाकर के डिटेल्स ले सकते हैं। मेरा इंस्टा पेज है एस्ट्रोलॉजर अंकिता गोस्वामी, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, आप वहाँ पे भी हमें कनेक्ट कर सकते और हैं। क्या आप इन पर्सन और ऑनलाइन दोनों जी विजिट जी करते जी हैं आप? इवेंट्स भी होते हैं, इन पर्सन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ मोड अवेलेबल है। मेरा ऑफिस अहमदाबाद लोकेशन में है, तो आप अगर वहाँ पे हैं तो आप इन ऑफिस भी आके मिल सकते हैं। थैंक यू मैम। इसी के साथ हम आज के ब्रॉडकास्ट को एंड करते हैं। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। एक बार फिर मैं अंकिता जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू अंकिता जी, जो आपने समय निकाल कर हमसे बात किया और इस कैरियर रिलेटेड टॉपिक पर रोशनी डाली।
कैसे लोग इस पे आगे बढ़ सकते हैं, और ये सच में एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर है इसमें, और लोग आजकल बहुत इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। Gratitude, डू sir. सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स।